स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अफरा। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी प्लस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए। डेली बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहिए। 5 जनवरी 2025 फिक्स है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब आज से 30 दिन लगभग और टोटल अब आपके पास मैं कह सकता हूँ कि 30+ डेज अब आपके पास बचे हुए हैं। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए, सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, लास्ट टाइम में रिवीजन करते रहिए। मॉक टेस्ट वगैरह जरूर लगाइए। आप सभी लोगों के लिए देखिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है। 40 पेपर फुल मॉक टेस्ट है, ये आपको मिल जाएगा। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से। तो जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है, ये टेस्ट सीरीज आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 99 का ही टेस्ट सीरीज है, ज़्यादा चार्जेस के नहीं लिए जा रहा है। 40 पेपर फुल मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जा रहा है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। कंप्यूटर, यूपी जीके, यूपी करंट और कॉमर्स के बेहतरीन क्वेश्चन जैसे आपका सिलेबस है उसी के आधार पर ये मॉक टेस्ट आपका लॉन्च किया गया है। इसके साथ 8100 क्वेश्चन का ई बुक है जो आपको इसके साथ ही मिल रहा है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, वो आपको फ्री मिल रहा है इसके साथ। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन है 8100 प्लस क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सबके साथ साथ जो स्टूडेंट अभी तक अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, आप सभी लोग कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की फीस भी मिनिमम ही है और इसमें आपको 150+ क्लास लेक्चर, 7 से 8 हज़ार पढ़ने का नोट्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपको नोट्स और क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो नहीं अभी तक तैयारी किए हुए हैं, अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो जरूर बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच और टेस्ट सीरीज दोनों को ज्वाइन करके आज से तैयारी में लग जाइए, मेहनत करते रहिए। चलिए आज की क्लास क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये जीएसटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके जीएसटी के कहीं अगर न्यूमेरिकल आ गया जो आज मैं क्लास में कराने वाला हूँ तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको भी मालूम है एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर अगर आपका कम होता है तो बहुत सारे बच्चों के पीछे आप चले जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जीएसटी का यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 2000 रुपये का सामान वो बेचता है। कितने रुपए का? सॉरी, 20,000 रुपये का वो सामान बेचता है और उसमें जीएसटी की दर कितनी है? 18% है। 5, 12, 18, 28 ये आपका जीएसटी रेट है, ठीक है। 0% भी है। तो जीएसटी की जो रेट है वो 18% है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना जीएसटी चार्ज, मतलब जीएसटी की अमाउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब इस 20,000 पे कितना जीएसटी बनेगा ये पूछा जा रहा है। और कस्टमर जो आपको पे करेगा, भाई अगर आप माल सेल कर रहे हो तो कस्टमर आपको जीएसटी के साथ पे करेगा ना। आप जितने में बेच रहे हो वो तो हो गया, प्लस जीएसटी भी आप लोगे, तो जीएसटी के साथ वो आपको कितना पे कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। दुकानदार को कितना जीएसटी के साथ पेमेंट मिलेगा कस्टमर के थ्रू, ये पूछा जा रहा है। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार अगर क्लास कवर कर लिया और या 1 से 2 बार आपने एक क्लास को कवर कर लिया, देख लिया, समझ में आ गया, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट लगा लोगे जिनका मैथ अच्छा है वो। तो देखिए सबसे पहले जीएसटी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 20,000 पे 18% जीएसटी लिया जा रहा है, तो 20,000 का 18% आपका 3600 रुपये आपका जीएसटी हो गया। आप सामान खरीदने गए, 20,000 का सामान आपने लिया, आपको बिल जैसे मिला तो उसमें पता चला भैया इसमें 3600 जीएसटी भी है, तो जीएसटी भी आपको देना है, क्योंकि जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। आपकी उत्पाद और सेवाओं पे आपसे जीएसटी लिया जाता है। जितना भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, जितनी सेवाएं आप यूज़ करोगे भारत में रह के, आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो 3600 रुपये जीएसटी हो गया। अब 3600 में एक अमूमन सा 18%, 1800 रुपये आपका राज्य सरकार का हो गया SGST, 1800 केंद्र सरकार का CGST आपका हो गया। कितना अमाउंट मिलेगा कस्टमर के द्वारा किसको? दुकानदार को, शॉपकीपर को। तो देखिए 20,000 तो भाई सामान का दाम है जो वो बेच रहा है और 3600 रुपये जीएसटी मिल रहा है, तो टोटल 23,600 रुपये शॉपकीपर को मिलेगा, दुकानदार को मिलेगा जीएसटी सहित, यही पूछा गया है। और 23,600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए ट्रेडर परचेज गुड्स वर्थ 50,000। एक कोई व्यापारी है, उसने 50,000 रुपये का क्या खरीदा? माल खरीदा। 50,000 का उसने सामान खरीदा व्यापारी ने, और 20% लाभ पर वो उसे बेच रहा है। भाई 50,000 का 20% लाभ पे वो बेच रहा है। भाई 50,000 का खरीदा, 20% उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, अब वो मार्केट में बेच रहा है। अब कह रहा है कि जीएसटी की रेट 12% है, 12% जीएसटी वो वसूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य और दे जीएसटी की गणना करें। दो आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस बताइए और दे जीएसटी बताइए, जीएसटी कितना पेबल है, ट्रेडर कितना जीएसटी पे करेगा सरकार को, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 50,000 उसने खरीदा है, 20% वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है। तो 50,000 में 20% अगर वो ऐड करेगा तो 10,000 आएगा, ठीक है। 50,000 का 10% कितना आएगा? 10,000 आएगा। 50,000 का 20% 10,000 आएगा, और 50,000 में उसने खरीदा है, 10,000 वो प्रॉफिट अपना ऐड कर रहा है, तो टोटल वो उसका जो सेलिंग प्राइस है 60,000। वो 50,000 का सामान 60,000 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे निकल गया 60,000। अब 12% इस पर जीएसटी लिया जा रहा है, तो 60,000 का 12% जीएसटी कितना होगा? 12% आपका हो जाएगा 7,200 रुपये। 7,200 रुपये जीएसटी पेबल है। इस 60,000 पे जब वो मैंने, देखिए आप अगर एक बिजनेसमैन है, आप जितना भी माल बेचोगे आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रखा है, जो माल को खरीदेगा उपयोग करेगा
कंज्यूम करेगा वो जीएसटी पे करेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो सीधा सीधा व्यापारियों से जीएसटी नहीं लेती है, सीधा सीधा जो उस माल और सेवाओं को यूज कर रहा है उनसे जीएसटी लेती है। बाकी जितने व्यापारी मैन्युफैक्चर ने जीएसटी ऑलरेडी पे कर रखा है उनको वो रिफंड हो जाता है, ठीक है, या जीएसटी उसका एडजस्ट हो जाता है, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो 60,000 का 12% जीएसटी टोटल आ रहा है 7200 रुपये, 7,200 रुपये। इससे अगर हम कैलकुलेट कर ले 3600 स्टेट गवर्नमेंट का, 3600 सेंट्रल गवर्नमेंट का। अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल बाई द कस्टमर, कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा उस व्यापारी को। तो देखिए 60,000 रुपये तो भाई उसने बेचा है 60,000 का माल, अब 7200 रुपये वो जीएसटी पे करेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 67,000, कितना होगा 67,200 रुपये ये उस व्यापारी को मिलेगा कस्टमर के थ्रू। तो टोटल जीएसटी पेबल, टोटल अमाउंट पेबल जिसमें इंक्लूड रहेगा जीएसटी के साथ वो 67,200 है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सर्विस प्रोवाइडर चार्ज 4,000 सर्विस रेंडर, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सेवाएं प्रदान कर रहा है और वो 40,000 रुपये ले रहा है, सॉरी 4 नहीं 40,000 रुपये वो शुल्क लेता है, ठीक है। जैसे आपके सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, ये सभी अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ये मान लेते हैं कि एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइडर 40,000 रुपये का शुल्क लेता है, ठीक है, अपनी सेवाओं के लिए, और उस पर वो 18% जीएसटी भी ऐड कर रहा है। 18% उसने क्या लिया, जीएसटी भी उसने लिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आईटीसी ज्ञात कीजिए। आईटीसी मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये होता क्या है इसको अभी मैं बता रहा हूँ। और उस सर्विस प्रोवाइडर ने इनपुट पर जीएसटी के रूप में 5,000 रुपये भुगतान भी किया है, इसको जरा समझिए। या तो यहाँ पे इसको जरा हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इसने 5,000 रुपये भुगतान किया है जीएसटी के तौर पे, ये है क्या, जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 5,000 रुपये जीएसटी के तौर पे पे कर दिया है, यही चीज़ें इसमें कह रही है, ठीक है। इनपुट के तौर पर, इनपुट जीएसटी के तौर पर उसने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि आईटीसी ज्ञात कीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये है क्या, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक क्या हो, बिजनेसमैन हो। आपने मान लेते हैं कोई सामान 1,000 का खरीदा और उस 1,000 में आपने ऑलरेडी 100 रुपये आपने जीएसटी पे कर दिया, आपने सामान खरीदा। अब आप क्या कर रहे हो, इसी 1,000 सामान को आप मार्केट में बेच रहे हो और आप यहाँ पे जीएसटी जो कलेक्शन कर रहे हो 200 रुपये आप कलेक्शन कर रहे हो जीएसटी, ठीक है। 200 रुपये इसी 1,000 के प्रोडक्ट पे आप अपने कस्टमर से, जो भी उपभोक्ता है जैसे हम लोग, ठीक है, उपभोक्ता जो भी चार्ज करें, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपने कस्टमर से 200 रुपये आपने जीएसटी लिया, तो ये 200 रुपये तो सरकार का हुआ। सरकार तो यही कहेगी कि भैया हम जो भी माल और सेवाओं का उपभोग करेगा वो उनसे आप जीएसटी वसूलिए और वो जीएसटी का पैसा हमें चाहिए। तो ऑलरेडी ये 200 रुपये आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो आप कहोगे कि सरकार से कि सर यहाँ पे तो 1,000 रुपये पे मैंने ऑलरेडी 100 रुपये जीएसटी पे कर रखा है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हाँ भाई आपने 100 रुपये दे रखा है तो आपको 200 रुपये आपको अभी देना है। तो जाहिर सी बात है 100 रुपये अगर आपने दे रखा है तो 100 ही रुपया तो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। यही 100 रुपया क्या होगा, इसी 200 में से लेस हो जाएगा, ये 100 रुपया अब आप सरकार को पे करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे। यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना भी टैक्स आपने अभी तक पे किया है, ठीक है, और जितना आपको पे करना है उसी में से वो एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपने 5,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पहले से ही आपने माल खरीदते समय जीएसटी आपने पे कर दिया। अब आप जीएसटी माल बेचने के बाद आप 7,000 रुपये जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो, तो ये 7,000 सरकार का है, आपका नहीं है। ठीक है, अब 7,000 आप गवर्नमेंट को दोगे तो 5,000 रुपये आप इसी में से एडजस्ट कर लोगे, तो 2,000 रुपये आप गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। तो इसी 2,000 को आप क्या करोगे, इसी में एडजस्ट कर लोगे। समझ में आया? जैसे 7,000 रुपये आपने जीएसटी के तौर पे माल खरीदते समय आपने पे कर दिया और माल बेचने के बाद, ठीक है, आप 10,000 रुपये जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो इस 10,000 को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब 10,000 आप पे करोगे, ऑलरेडी आपने 7,000 पे कर रखा है, तो ये 7,000 10,000 में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, चलिए ये इतना आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे 40,000 का 18% जीएसटी पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 40,000 का 18% जीएसटी आपका 7,200 रुपये आएगा, ठीक है, 7,200 रुपये। ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने 40,000 रुपये वसूला है अपने सर्विस, जो उसने सर्विस बेची है, अपनी सेवाएं बेची है, 40,000 उसने वसूला है, उसमें उसने 18% जीएसटी दिया है, ठीक या। तो यहाँ पे आपका 40,000 पे यहाँ पे उसने अपनी सेवाएं बेची है, उस पर वो 18% जीएसटी कलेक्शन कर रहा है। तो ये 18% तो गवर्नमेंट को वो पे करेगा, ऑलरेडी उसने 5,000 रुपये पे कर रखा है, तो अब कितना वो गवर्नमेंट को और पे करना चाहिए उसको, यही पूछा जा रहा है। तो 40,000 का 18% 7,200 आया,
7200 सरकार को देना है, लेकिन उसने ऑलरेडी 5000 दे रखा है, तो 7200 में वो 5000 क्या कर लेगा, माइनस करवा लेगा कि 5000 तो मैंने दिया ही दिया है। अब नेट जीएसटी उसको कितना पे करना है, नेट जीएसटी पेबल उसे 2200 रुपये करना है। और यही आपसे पूछा है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कंपनी परचेज रॉ मटेरियल 80,000। एक कंपनी ने 80,000 का माल खरीदा और उस पर उसने जीएसटी माल खरीदते समय कितना पे किया, 18% उसने जीएसटी पे किया माल खरीदते समय। एक कंपनी ने 80,000 का माल खरीदा, उस पर उसने 18% जीएसटी पे कर दिया। पहली लाइन हो गई। दूसरा कह रहा है कि उस 80,000 को माल को कंपनी ने क्या माल तैयार किया, कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा था ना, उसको बनवाया, तैयार किया, फिनिश गुड्स में तैयार किया, और फिर उस माल को वो तैयार करने के बाद तैयार मतलब माल तैयार करने के बाद 1,20,000 में कंपनी बेच रही है उसे, ठीक है। और कंपनी जब बेचेगी माल को तो कंपनी भी तो जीएसटी चार्ज करेगी कस्टमर से, तो कंपनी सेम रेट पे जीएसटी चार्ज कर रही है। सेम रेट मतलब 18% रेट पे ही जीएसटी चार्ज कर रही है। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कंपनी ने कितना जीएसटी कंपनी को पे किया है और कितना जीएसटी कंपनी मतलब कस्टमर से ले रही है, और दोनों को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है वही आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका होता है। और कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है कंपनी के द्वारा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो कंपनी ने कितने रुपए की रॉ मटेरियल परचेज की है, 80,000 का, ठीक है, 80,000। और इस पर ये 18% जीएसटी पे कर रही है कंपनी। तो कंपनी ये जीएसटी जो पे कर रही है माल खरीदते समय पे कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे जीएसटी इनपुट। जीएसटी इनपुट मतलब हम लोग जो माल खरीदते हैं बेचने के लिए, उस पर अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो उसे बोलते हैं जीएसटी इनपुट, ठीक है। तो 80,000 का 18% जीएसटी कितना होगा, तो ये आपका टोटल आएगा 14,400 रुपये समथिंग आएगा। 14,400 रुपये इस कंपनी ने माल खरीदते समय पे किया। क्लियर। अब कंपनी ने उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मतलब एक माल तैयार किया और फिर उसे वो बेच रही है, ठीक है, कंपनी बेच रही है। कितने में बेच रही है, 1,20,000 में बेच रही है। और फिर यहाँ पे ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि अब ये जो 1,20,000 में कंपनी बेच रही है इस माल को, और उस पर वो सेम रेट पे जीएसटी ले रही है। किससे लेगी भाई, कस्टमर से लेगी, जिसको माल बेच रही है, ठीक है, कस्टमर से लेगी, जो लोग इससे खरीद रहे हैं कंपनी से। अब ये जीएसटी चार्ज करेगी कंपनी जो कस्टमर से लेगी, ठीक है, और उसे बोलेंगे जीएसटी आउटपुट। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप माल खरीदते समय जीएसटी पे करेंगे तो उसे बोलेंगे जीएसटी इनपुट। और आप माल सेल करते समय, गुड्स को सेल करते समय आप जो जीएसटी कलेक्शन करोगे, आप बिजनेसमैन जो कलेक्ट करेगा उसे बोलते हैं जीएसटी आउटपुट। तो 1,20,000 का 18% कितना होगा, 21,600 रुपया ये जीएसटी ये वसूल रहा है। अब गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, कौन सा जीएसटी लेगी, जो कस्टमर पे, जो कंज्यूमर मतलब देश के नागरिक जिस माल और सेवाओं का उपभोग करेंगे वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो ये वाला जीएसटी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, ये वाला लेगी 21,600, क्योंकि ये लास्ट टाइम में कंज्यूम किया गया है भाई। फिनिश गुड्स को जो लोग, हम लोग जो भी चीज़ खाते पीते हैं उसी पे जीएसटी पे करते हैं और वही गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट 21,600 रुपये इस कंपनी से लेगी, क्योंकि कंपनी ने इतना जीएसटी कलेक्शन किया है, अपने जेब में तो कंपनी डालेगी नहीं, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो जीएसटी ये देना पड़ेगा। तो ये कहेगा कि मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है, माल खरीदते समय मैंने आपको जीएसटी पे कर रखा है। कितना पे कर रखा है, 14,400 रुपया मैंने पे कर रखा है। तो गवर्नमेंट कहेगी कि जितना बचा कुचा है वो हमें पे कर दीजिए। तो 21,400 में से इसका नेट जीएसटी अब कितना पे करना है कंपनी को, तो नेट जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी आउटपुट माइनस जीएसटी इनपुट। मतलब जितना माल सेल करते समय कंपनी ने कलेक्शन किया था 21,400, इतना कंपनी को पे करना है। और जीएसटी इनपुट मतलब कंपनी ने माल खरीदते समय इतना पे किया था गवर्नमेंट को, तो 14,400 ये हो गया, ठीक है। अब 21,600 में 14,400 ये लेस हो गया तो 7,200 रुपया बचा। और ये कंपनी 7,200 रुपया किसको पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी जीएसटी के तौर पे। और ये जो 14,400 रुपया था ये रॉ मटेरियल इसने खरीदा होगा जहाँ से भी, तो किसी ना किसी बिजनेसमैन व्यापारी से खरीदा होगा उसने, मान लीजिए 14,400 वो आगे अपना ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो मतलब माल खरीदते समय इतने इतना तो पे कर दिया था, अब ये पे करेगा 21,600 और दोनों का जो डिफरेंस आएगा 7,200 रुपया, ये जीएसटी एक्चुअल इन्हें पे करना पड़ेगा। और जीएसटी इनपुट इसे ही कहते हैं। मतलब हम लोग अगर ऑलरेडी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय, जैसे अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं माल खरीदते समय मान लो मैं 1,000 रुपया मैं जीएसटी ऑलरेडी मैंने पे कर दिया माल खरीदते समय। अब जब मैं माल बेच रहा हूँ तो मैं 3,000 जीएसटी कलेक्शन कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट हमसे कहेगी कि आपने जितना भी जीएसटी वसूला है वो हमें चाहिए, तो हम तो ये वसूलते समय ये है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक ही प्रोडक्ट पे दो बार जीएसटी थोड़ी ना लगेगा, एक बार मैंने 3,000 लिया, एक बार मैंने माल खरीदते समय पे किया, दो बार जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी कहता क्या है कि वन टैक्स वन नेशन, एक टैक्स एक राष्ट्र होना चाहिए। तो ये 1,000 रुपया इसी में से सेटिस्फाई हो जाएगा, तब 2,000 रुपया ऑनली मुझे पे करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इनकम टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है असर्टेन ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग।
यहाँ पे कह रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी है, सकल वार्षिक मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब नगर पालिका कर कितना है, 20,000 रुपये है। फेयर रेंट आपका कितना है, 23,000 रुपये है। फेयर रेंट मतलब उचित किराया, जैसे आप किसी लोकेलिटी में जाते हैं या किसी एरिया में जाते हैं, अगर वो एरिया काफ़ी अच्छा है, वीआईपी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे 10,000 रुपये उसका फेयर रेंट होना चाहिए। अगर आप वही ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मिडिल फैमिली के लोग रहते हैं, तो वहाँ 5,000 रुपये फेयर रेंट रहना चाहिए। किसी भी रूम का किराया, किसी भी अगर आप कोई रूम किराए पे लेते हैं तो वहाँ 5,000 रहना चाहिए, तो वही होता है फेयर रेंट। और स्टैंडर्ड रेट मानक किराया इतना रहना चाहिए, ठीक है, 18,000 मानक किराया। तो वहाँ से आपसे पूछ रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, 20,000 म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट 23,000 और मानक किराया 18,000। अब इसका एक ही रूल रहता है, वही रूल लगभग सभी क्वेश्चन में फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है। हमें म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल रेंट जो नगर पालिका ने डिसाइड किया है किसी घर का किराया, कि उस घर का किराया कितना होना चाहिए, नगर पालिका जो डिसाइड करती है नगर पालिका के हिसाब से, उसको और फेयर रेंट में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और दोनों में जो अधिक रहता है उसको हम लेंगे, मतलब द एक्सपेक्टेड रेंट हमारा जो होगा, जो हायर होगा किसमें, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा, जो अधिक होगा, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये रूल है, नियम है, इसे अपने माइंड में फिट कर लीजिए। फिर उसके बाद दोनों में जो अधिक आएगा, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो कम होगा वो हम लेंगे फेयर, उसको हम मतलब एक्सपेक्टेड रेंट उसे मानेंगे। तो म्यूनिसिपल रेंट 20,000 है और फेयर रेंट आपका 23,000 है। अब दोनों में जो अधिक होगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, हमारा संभावित किराया वही माना जाएगा। तो 23,000 लगभग दोनों में अधिक है, 20 और 23 में, तो ये हमारा 23,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। क्लियर? अब एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 23,000 है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 18,000 है। तो अभी मैंने कहा ना, अब जो एक्सपेक्टेड रेंट आया, अब उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में जो कम होगा उसी को हम लेंगे। तो स्टैंडर्ड रेंट 18,000 है और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना हो गया, 23,000 है। अब दोनों में कम यही 18,000 निकल कर आ रहा है, तो यही जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, मतलब यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट संभावित किराया हो जाएगा। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ आगे कुछ दे नहीं रखा है, बस इतना ही दिया गया है, तो यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसी पे ही हमें टैक्स वगैरह के लिए कैलकुलेशन आगे करना होगा, मतलब आगे के लिए कंसीडर किया जाएगा कैलकुलेशन के लिए कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इतनी इनकम बन रही है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही हमारा हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी इक्वल एक्सपेक्टेड रेंट 18,000। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने डिस्कस किए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, डिटेल में तैयारी करनी है, तो बैचेस आपके चल रहे हैं, ऑन है, रनिंग मोड में है, बैच आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज और ई बुक वगैरह सारी चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस पे क्लास कवर करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, बाय।